जिनको इजाजत थी वो तो जिंदगी में सलाम का जवाब देना पसंद नहीं। माँ के हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, KFC में जाएगा, फास्ट फूड खाएगा। पहले माँ है, खुद गीले में सोई मुझे सूखे में सुलाया, खुद बाद में सोई मुझे पहले सुलाया। जीते जागते रहे, इंशाल्लाह फिर भी हाजिरी होगी। कोई बात जबान से ऐसी अदा हुई हो जिससे किसी का दिल दुखाओ तो माफी चाहता हूँ। मजमे को हकीर समझकर, बेहैसियत समझकर एक जुमला भी कहा हो, अल्लाह सजा दे। हकीर समझकर नहीं कहा, फकीर समझकर नहीं कहा, बेहैसियत समझकर नहीं कहा। उभारने के लिए कुछ बातें कहनी पड़ती हैं। देखो, कुछ गाड़ियां बटन से स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ गाड़ियां किक से स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ गाड़ियां धक्के से स्टार्ट करनी पड़ती हैं। क्यों की जाती हैं? कि हमारा सफर आसान हो जाए, हमारी सवारी, ये फरमाया, स्टार्ट हो जाए और हमारा सफर आसान हो जाए। इसलिए उभारने के लिए कुछ बातें कही जाती हैं। फिर भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो अल्लाह के लिए माफ कर देना, और कोई बात बहुत अच्छी लगी हो तो उसको डायरी में नोट कर लेना। कोई भी किसी भी दीनी मजलिस में आप जाएं, वहां की 2-4 बातें आप नकल कर लिया करें। इस तरीके से ये लिखा हुआ आपके भी काम आएगा, आपके घर वालों के काम आएगा, आपकी जिंदगी में भी काम आएगा, आपके दुनिया से जाने के बाद भी काम आएगा। अल्लाह पाक हमें मजलिस की कुछ बातें किताब में, कॉपी में, कागज में लिखने की तौफीक अता फरमा दे, और ये बात हकीकत के साथ, सच्चाई के साथ कही जा सकती है। मकाम की तकरीरों से जज्बे पैदा हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, जिस्म में सर्द लहरें दौड़ जाती हैं। लेकिन मकाम की तकरीरों से जिंदगियों में मुकम्मल दीन नहीं आता। मेरे नबी से बड़े वाइज़ आज़म कौन होंगे? दीन के खातिर मक्का छोड़ा के नहीं, मीना छोड़ा के नहीं, अरफात छोड़ा के नहीं, सफा छोड़ा के नहीं, मरवा छोड़ा के नहीं, बैतुल्लाह की चादरों को छोड़ा के नहीं, हजरत फातिमा को छोड़ा के नहीं, अम्मी जान आयशा को छोड़ा के नहीं। आप बताओ, क्या मेरे नबी को बैतुल्लाह से मोहब्बत नहीं थी? अरे ताश पत्ता खेलने वाला भी बैतुल्लाह से मोहब्बत करता है। क्या मेरे नबी को बैतुल्लाह से मोहब्बत नहीं थी? वो तो उस सरजमीन पर पैदा हुए थे। रिवायत में आता है, रिवायत में आता है, मेरे नबी को मक्के से, उलमा ने लिखा है, उलमा ने किताबों में लिखा है, हदीस में नहीं, उलमा ने किताबों में लिखा है, नबी को मक्के से प्यार था, अल्लाह को मदीने से प्यार था। मेरे नबी ने दीन के खातिर मक्के को छोड़ा, अल्लाह ने इस कुर्बानी को कबूल फरमाकर अपनी पसंदीदा शहर यानी मदीने में हमेशा के लिए सोने की जगह अता फरमाई। सबको अपना करके देखा, अब रब को अपना करके देख। सब तमाशे कर चुका, अब ये तमाशा करके देख। सबको अपना करके देखा, अब रब को अपना करके देख। सब तमाशे कर चुका, अब ये तमाशा करके देख। तर्के दीन करके देखा, तर्के दुनिया करके देख, तर्के सुन्नत करके देखा, तर्के फैशन करके देख, तर्के मेहंदी करके देखा, तर्के खिजाब करके देख, तर्के निकाह करके देखा, तर्के जीना करके देख, जिक्र दुनिया करके देखा, जिक्र दीन करके देख, फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र दीन करके देख। सबको अपना करके देखा, अब रब को अपना करके देख। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमा दे, दीन पर इस्तिकामत के साथ जमने की तौफीक अता फरमा दे। अजीब हाल है, जिना के लिए कोई शरायत नहीं, निकाह के लिए 1000 चीजें देखी जाती हैं। जिना करने वाला कुछ नहीं देखता, निकाह करने वाला कितनी कमियां निकाल देता है। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। ये ऐसी है, ये वैसी है, ये बली है, ये मुझसे उम्र में इतनी बड़ी है। अरे जिना करने वाला तो कुछ भी नहीं देखता। करीम आका रहम कर दे, अल्लाह करम कर दे। देखो, रुखसत करके साथ ले जाने वाला थोड़ा काला ही सही, गरीब ही सही, गुनाह करके छोड़ जाने वाले से अच्छा होता है। करीम आका उम्मत के जवानों को जिना की नफरत देते।
अल्लाह ज़िना की नफरत दे दे, अल्लाह ज़िना की नफरत दे दे। हर मुल्क के 80% जवान ज़िना के समंदर में डूब चुके हैं, ज़िनाकारियों के समंदर में डूब चुके हैं। कल को मेरा बच्चा भी जवान होगा, कल को आपकी बच्ची भी जवान होगी। अल्लाह से माफी मांग लेना, एक करीब आका माफ कर दे, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, अहदन अहदा मुझे माफ कर दे, या समद मुझे माफ कर दे। अल्लाह पाक हमें अल्लाह ताला से रोकर सच्ची पक्की माफी मांगने की तौफीक अता फरमा दे। ऐसी तौबा करेंगे जैसी तौबा हजरत उमर ने फरमाई, ऐसी तौबा करेंगे जैसी तौबा मालिक बिन दीनार ने फरमाई, ऐसी तौबा करेंगे जैसी तौबा बिश्र हाफी ने फरमाई, ऐसी तौबा करेंगे जैसी तौबा फुज़ैल बिन अयाज ने फरमाई। हजरत बिश्र हाफी बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, एक जमाने तक बुराइयों में लगे रहे, फिर अल्लाह से माफी तलब की, इमामुल औलिया बने। उलमा ने लिखा है बिश्र हाफी की मजलिस में बाज़ मर्तबा इमाम अहमद इब्न हम्बल जाकर बैठ जाते थे। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ये फरमाया बहुत बड़े अपने जमाने के इमाम, अपने जमाने के इमाम बाज़ मर्तबा बिश्र हाफी की मजलिस में जाकर बैठते थे। इमाम साहब के शागिर्द हजरत से अर्ज करते थे, आप तो किताबुल्लाह के बहुत बड़े आलिम हैं, आप बिश्र हाफी की मजलिस में बैठते हैं। हजरत फरमाते थे, मैं किताबुल्लाह का आलिम हूँ और ये अल्लाह का आलिम है, मैं किताबुल्लाह का आलिम हूँ, ये अल्लाह का आलिम है। आज हम सच्ची तौबा करेंगे, अल्लाह ताला हमें सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। इमाम भी तौबा करे, मुअज्जिन भी तौबा करे, दाई भी तौबा करे, खतीब भी तौबा करे, मुफ्ती भी तौबा करे, हाजी भी तौबा करे, नमाजी भी तौबा करे, मदरसे वाला भी तौबा करे, स्कूल वाला भी तौबा करे, कॉलेज वाला भी तौबा करे, आने वाला भी तौबा करे, बुलाने वाला भी तौबा करे, सुनने वाला भी तौबा करे, सुनाने वाला भी तौबा करे। तौबा तो मेरे नबी की अजीम सुन्नत है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना, आप रात में गश्त फरमा रहे हैं, गश्त करने वाले खुश हो जाएं, हजरत उमर भी रातों में गश्त फरमाते थे। अल्लाह ताला हमें भी गश्त की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक हमें भी दावत की मुबारक मेहनत से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। दावत के काम में लगेंगे मशवरे के ताबे बनकर। मशवरा अल्लाह का हुक्म है, नबी की सुन्नत है, सहाबा की आदत है, हमारी जरूरत है। मशवरा अल्लाह का हुक्म है, नबी की सुन्नत है, सहाबा की आदत है, हमारी जरूरत है। मशवरा अल्लाह का हुक्म है, नबी की सुन्नत है, सहाबा की आदत है, हमारी जरूरत है। अल्लाह पाक हमें मशवरे की अहमियत को समझने की और मशवरे के पाबंद बनकर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, रात का वक्त है, मदीने की गलियों में गश्त फरमा रहे हैं। एक जवान को देखा, हाथ में शराब की बोतल है, तेजी से भागा चला जा रहा है। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए जवान ठहर जा। लिखा है उलमा ने, वो जवान सहम गया, लरस गया, कांप गया, पांव तले जमीन निकल गई और अल्लाह से कहता है, अल्लाह ये तो अमीरुल मोमिनीन की आवाज है, ये तो बड़ी दर्दनाक सजा देते हैं। इस जवान ने, हजरत हकीम अख्तर साहब ने लिखा है, दिली दिल में चंद लम्हे में अल्लाह से तौबा की। हजरत उमर करीब आए, एक थप्पड़ मारा, एक गुत्ती पर खींच कर मारा, फरमाया शर्म नहीं आती, मदीने की गलियों में शराब लेके चलता है। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से इसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, पहले तोलो फिर बोलो, शराब नहीं शहद है, शराब नहीं शहद है, शराब नहीं शहद है। लिखा है किताब में, उमर रदी अल्लाह ताला ने हाथ से बोतल छीनी, उसको खोला, हथेली पर डाला, चाट कर देखा तो वो शहद बन चुकी थी। अल्लाह, बंदे ने बंदे से डर कर तौबा की तो अल्लाह ने शराब को शहद बना दिया। बंदे ने बंदे से डर कर तौबा की, अल्लाह ने शराब को शहद। हम अल्लाह से डर के तौबा करेंगे तनाई में कि अल्लाह इस दिल की नापाकी को खत्म नहीं करेगा, अल्लाह दिल की सियाही को खत्म नहीं करेगा, अल्लाह दिल की तारीकी को खत्म नहीं करेगा, अल्लाह इस दिल को मुनव्वर नहीं बनाएगा, अल्लाह इस दिल को पुररोशन नहीं बनाएगा। अल्लाह के लिए आज इस मजलिस में नियत कर लेना कि तन्हाई में नेट का इस्तेमाल नहीं करूंगा। कल को आप भी बच्ची के बाप बन सकते हैं,
कल को आप भी बच्ची के बाप बने। आटा खराब था तो रोटी खराब है, दूध खराब था तो दही भी खराब है, मौसमी खट्टी थी तो रस भी खट्टा है। कव्वों में कव्वे जन्म लेते हैं, बुगलों में बुगले जन्म लेते हैं, गधों में गधे जन्म लेते हैं, घोड़ों में घोड़े जन्म लेते हैं, फर्माबरदारों में फर्माबरदार जन्म लेते हैं, नाफरमानों में नाफरमान जन्म लेते हैं। ये अल्लाह का मिजाज है। कायदा कुल्लिया नहीं बता रहा हूँ, कायदा कुल्लिया नहीं बता रहा हूँ, मैं अल्लाह की आदत शरीफा बता रहा हूँ। जो गधे घोड़े के पीछे चलेगा वो अस्तबल में पहुंच जाएगा, जो जानियों के पीछे चलेगा वो सीना खानों में पहुंच जाएगा, जो जुवारियों के पीछे चलेगा वो जुआ खानों में पहुंच जाएगा, जो चोरों उचक्कों के पीछे चलेगा वो पुलिस की रिमांड पर पहुंच जाएगा, जो काली कमली वाले के गुलामों के पीछे चलेगा वो जन्नतुल बकी में पहुंच जाएगा, जन्नतुल माला में पहुंच जाएगा, रियाजुल जन्नह में पहुंच जाएगा, मिना अरफात की वादियों में पहुंच जाएगा, सफा मरवा की पहाड़ियों में पहुंच जाएगा। इस मजमे में जो सबसे ज्यादा उम्र वाले साहब हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूं, आप ये बताएं, आपने जब से होश संभाला आपने किसी बकरी के बच्चे को पोटी खाते हुए देखा है कि नहीं मौलाना? नहीं देखा। आपने कभी बकरी के बच्चे को कभी नाली में देखा है कि नहीं देखा? कुत्ते के पिल्ले नाली में चले जाते हैं, बकरी के बच्चे नाली में नहीं जाते। तोते के बच्चे मिर्च खा जाते हैं, कबूतर के बच्चे मिर्च नहीं खाते। जहां में फैसले सारे इसी बुनियाद पर होंगे, तेरे अमाल के छींटे तेरी औलाद पर होंगे, मेरे अमाल के छींटे मेरी औलाद पर होंगे। दीन की मेहनत छुटी तो हमारे जवान बेदीन बन गए, बेदीन जवान एक गंदा शिकारी बन गए, बेपर्दा लड़कियां उनका शिकार हो गईं। बेदीन जवान एक गंदा शिकारी बन गए, बेपर्दा लड़कियां उनका शिकार होती चली गई। मौलाना कोई वजीफा बता दे, मौलाना कोई आमिल बता दे, मौलाना कोई तस्बीह बता दे। बच्ची पर किसी ने काला करा दिया है, सहर करा दिया है, टुटका करा दिया है, बंदिश करा दी है, सिफिली करा दिया है, बहकी बहकी बातें कर रही है कि तो जहर खा के मर जाऊंगी, नहीं तो उसके निकाह में जाऊंगी। नहीं भाई, किसी ने काला नहीं कराया, हमारे करतूत काले हो गए, हमारे पर्दे के पीछे की जिंदगी खराब हो गई। मेरी वालदा की उम्र 8 साल की हुई, अल्लाह की कसम मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरी उम्र 8 साल की हुई तो मेरे नाना ने मेरी वालदा को बुलाया, सीने से लगाया और फरमाया, मकान के छत पर जाने का आज से तेरा पर्दा हो चुका है, तुझे मकान की छत पर अकेले जाने की इजाजत नहीं, तुझे मकान की छत पर तन्हा जाने की इजाजत नहीं। अगर जाना है ये तो अपने अब्बा के साथ जाना, ये अपनी अम्मा के साथ जाना, ये अपने भाई के साथ जाना, तुझे तन्हा मकान की छत पर जाने की इजाजत नहीं। समंदर पिए पड़े हैं, डकार भी नहीं लेते। हमारी बेटी आई ब्रू के साथ ट्यूशन चली जाती है, कॉल सेंटर चली जाती है, ब्यूटी पार्लर चली जाती है, ये फरमाया बिग बाजार चली जाती है। कोई कुछ कहे तो दुश्मनी हो जाती है। नौसिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं तो समझूं उसको दुश्मन जो मुझे समझाए है। अल्लाह की कसम, आटा खराब है तो रोटी खराब होगी। अल्लाह ताला देखो, आटे को अगर जमजम से गूंदेंगे तो रोटी में बरकतें बढ़ती चली जाएंगी, आटे को गंदे पानी से गूंदेंगे तो रोटी गंदी और खराब होती चली जाएगी। लिखा है किताब में, दिल्ली में एक लड़की की शादी हुई, शादी के बाद अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। माँ बड़ी नेक सीरत थी, माँ बड़ी नेक तबीयत थी, माँ ने बच्चे को दुआ मांगी, अल्लाह मैं इसे दीन का दाई और सुन्नतों का शैदाई बनाऊंगी। बच्चे की उम्र 7 बरस की हो गई, माँ ने बच्चे को मकतब में बिठा दिया, बच्चे ने नाज़रे कलाम पाक पढ़ा, बच्चे ने हिफ्ज़े कलामुल्लाह शुरू हुआ, बच्चे ने 5-6 सिपारे हिफज कर लिए। एक दिन बच्चे के बाप ने, बच्चे के उस्ताद ने बच्चे की माँ पर शिकायत कहलाई कि आज तेरे बच्चे ने 1 रुपया चोरी किया है, जरा समझा लेना। माँ की तो पांव तले जमीन निकल गई। पूरी रात मुसल्ले की पुश्त पर बेटी इस्तिग़फ़ार पढ़ती रही, अल्लाह से माफी मांगती रही। अल्लाह मेरी तो तमन्ना थी इमाम मस्जिद बने, मेहराब वाला बने, मिंबर वाला बने, कुरान वाला बने, नबी के दीन का शेदाई बने। अल्लाह ये तो चोर उचक्का बन रहा है। पूरी रात अल्लाह के सामने गिरिया उजारी करती रही। लिखा है किताब में, रात के आखिरी हिस्से में माँ की आंख लग गई, ख्वाब देखा, कोई कहने वाला कह रहा है, माँ कसूर बच्चे का नहीं, कसूर तेरा है। जब ये रहम मादर में था, तू हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, ये बच्चा तेरे पेट में था, तू याद कर, तेरे मकान की बराबर में एक मकान है, वहां बेरी का दरख्त है, उसकी शाखें तेरे मकान की छत पर आई हुई हैं, तूने एक बेर तोड़ के खाया था। अल्लाह अकबर।
जिन्होंने सारी बेरियां साफ कर दी उनका क्या होगा? जिन्होंने बहनों की मीरास मारी उनका क्या होगा? उनसे जाके माफी मांग ले। तूने एक बेर तोड़ के खाया था। अल्लाह करे कोई वाकया जिंदगी का रुख बदल दे। वो ज़बान कहाँ से लाए, वो तासीर कहाँ से लाए जो हमारे मुआशरे को पाक कर दे, हमारी बस्तियों को पाक कर दे। जैसे बकरी बगैर चरवाहे के बारिश के बरसने पर खुले आसमान के नीचे निहत्ती खड़ी रहती है, ये उम्मत ऐसी हो गई। किसी का कसूर नहीं, हम खुद नापाक। माँ के पेट को पापे की भट्टी समझने वाले तौबा कर ले। बूढ़े बाप को ये फरमाया ईंट का भट्टा समझने वाले आज तौबा कर ले। माँ के हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, KFC में जाएगा, मैकडोनाल्डो में जाएगा, फास्ट फूड खाएगा, रोटियों को ठुकरा के चला गया। अरे रोटी से पूछ तो लेता, तेरे में माँ का आंसू तो नहीं गिरा? तेरे में कोई माँ का आंसू तो नहीं गिरा? अल्लाह की कसम, बहुत सी माएं रोते हुए आटा गूंथती हैं और आटे में आंसू गिर जाते हैं। वो दुआ मांगती है, मेरे हाथ की एक रोटी मेरा बच्चा खा ले, मेरे हाथ की एक रोटी मेरा बच्चा खा ले, और हम उसको ठुकरा के चले जाते हैं। नियत करें कि इंशाअल्लाह माँ के कदमों का धोवन पिएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला में माँ बाप की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। माँ से बड़ा कोई मोहसिन नहीं। शेख बाद में, उस्ताद बाद में, सारी कायनात बाद में, पहले माँ है। खुद गीले में सोई मुझे सूखे में सुलाया, खुद बाद में सोई मुझे पहले सुलाया, खुद बाद में नहाई मुझे पहले निलाया, खुद बाद में खाया मुझे पहले खिलाया, और हमने उनको कैसे कैसे जुमले सुना दिए। अल्लाह माफ फरमाए। लिखा है किताब में, बच्चा बीमार हुआ, माँ लेकर डॉक्टर के पहुंची। डॉक्टर डॉक्टर मेरे बच्चे को देख ले। डॉक्टर साहब ने बच्चे को चेक किया, कहा माँ पेट में थोड़ा इन्फेक्शन है, माँ पेट में थोड़ा इन्फेक्शन है, 2-4 दिन मशीन में रखा जाएगा। माँ ने न चाहते हुए बच्चा डॉक्टर के हवाले कर दिया। पूरी रात रोने वाला जो बच्चा रोया था वो मशीन में रख दिया गया। पूरी रात का जागा हुआ बाप भी था, बहन भी थी, भाई भी था। बाप भी जाकर सो गया, भाई भी जाकर सो गया, बहन भी जाकर सो गई, माँ न सोई। ICU रूम पे खड़ी दरवाजे पर रोती रही, अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे दे, अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे दे। डॉक्टर कहता है माँ पहले से बहुत ही फाका है, इतना मत रो। नहीं डॉक्टर, मेरे बच्चे को अल्लाह सेहत दे दे, अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे। और जब वही बच्चा माँ से बदसलूकी करता है, बदजबानी करता है, बताओ उसके दिल में छुरियां चलती है कि नहीं? लिखा है किताब में, एक लड़की की शादी हुई, शादी के बाद अल्लाह ने बेटा दिया। बेटा रात में भूखा रहता था, बच्चा रात में भूखा रहता था, माँ बीमार थी, छातियों में दूध पूरा नहीं उतरता था। माँ एक हफ्ता गुजर गया, कोशिश में लगे बच्चा फीडर पकड़ने को तैयार नहीं। माँ डॉक्टर के पास जाती है, जाकर कहती है डॉक्टर डॉक्टर छातियों में दूध नहीं उतरता, बीमार रहती हूँ, रात भर बच्चा भूखा रहता है, डॉक्टर मैं क्या करूँ? डॉक्टर साहब ने कैप्सूल लिख कर दिया, कहा माँ रात में सोने से 1 घंटा पहले दूध से इस कैप्सूल के ले लिया कर। लिखा है किताब में, माँ ने कैप्सूल लेना शुरू किया, कैप्सूल ने अपना रंग दिखाया, अपना असर दिखाया, छातियों में दूध उतरने लगा, बच्चा सैराब होकर पीने लगा। 1 साल गुजर गया, माँ डॉक्टर के पास आती है और आकर कहती है डॉक्टर एड़ियों में दर्द रहने लगा, डॉक्टर बाहों में दर्द रहने लगा, डॉक्टर हाथ में झंझनाहट रहने लगी। डॉक्टर कहते हैं कैप्सूल बंद कर दे, कैप्सूल बंद कर दे, ये उसकी रिएक्शन है। माँ ने कैप्सूल बंद किया, लेकिन फिर वही सूरत हाल हो गई, छातियों में दूध नहीं उतर रहा है। माँ ने न चाहते हुए फिर कैप्सूल लेना शुरू किया, कैप्सूल ने रंग दिखाया, अपना असर दिखाया, छातियों में दूध उतरने लगा। माँ ने खूब सैराब होकर रात में बच्चे को पिलाया, बच्चा 2 साल का हो गया, दूध का ज़माना खत्म हो गया, बच्चा जवान हो गया, बच्चा जवानी की दहलीज पर पहुंच गया, बच्चे की शादी हो गई, बच्चा साहिब औलाद हो गया। लिखा है किताब में, रात में एक मर्तबा माँ बहुत बच्चे की आंख खुली, क्यों चिल्ला रही है कुत्तों की तरह? बच्चे मेरी एड़ियों में दर्द है, वो कहती है न सोती है न तो सोने देती है।
हाजिरी होगी बाप पर। अल्लाह की कसम हमारे पे जो हालात आए, माँ को रुलाने की नहुसत, बाप को सताने की नहुसत, हम अपने माँ बाप के दुश्मन बन चुके। इसलिए निजाम इलाही, अल्लाह का निजाम बदल गया, अल्लाह नाराज हो गया। आज नियत लेके जाना, माँ के कदमों का धोवन पिएंगे, माँ के कदमों का धोवन पिएंगे, माँ के कदमों का धोवन पिएंगे, माँ से माफी मांगेंगे। और अगर माँ दुनिया से चली गई तो कब्र पे बैठ कर रोएंगे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। कल को हमारे भी तो बच्चे पैदा होंगे। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो पता चल जाता है तेरे से ऊपर भी कोई ताकत थी, तेरे से ऊपर भी कोई ताकत थी। अल्लाह ताला रहम फरमा दे, करम फरमा दे, जिंदगियों का रुख बदलने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जिंदगियों में तब्दीली लाना आसान फरमा दे। जीते जागते रहे तो इंशाअल्लाह फिर भी आएंगे। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना, बहुत अच्छी लगी हो तो डायरी में नोट कर लेना, बहुत अच्छी लगी हो तो डायरी में नोट कर लेना। मजमे को हकीर समझकर, फकीर समझकर, नकीर समझकर, बेहैसियत समझकर एक जुमला भी कहो तो अल्लाह सजा दे, अल्लाह की कसम अल्लाह सजा दे। हकीर फकीर समझकर नहीं कहा, जायज नहीं है। मजमे को हकीर समझकर एक जुमला भी कहना जायज नहीं है। हमारे नाना फरमाते थे जो मजमे को हकीर समझ के बातें करेगा अल्लाह उसको जहन्नम में सबसे पहले फेंकेगा। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारे मरीजों को सेहत अता फरमाए, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, गुमराहों को हिदायत अता फरमाए, बेनिकाही बेटियों के लिए आफियत वाले जोड़े अता फरमाए। तो नेट का इस्तेमाल करो लेकिन अम्मा अब्बा के पास बैठ के करना, तन्हाई में न करना। नेट की वादियों में घुसकर जन्नत की हूरें तलाश न करना। कल को अल्लाह की कसम जमाना तुम्हारे घर की इज्जत से भी खिलवाड़ करेगा। अल्लाह ताला बस माफ फरमा दे, माफी का फैसला फरमा दे। माँ ने देखा बच्चे ने 1 रुपया चोरी किया, वाकया पूरा कर देता हूँ। बच्चे ने रुपया चोरी किया, माँ पूरी रात मुसल्ले पर बैठी दुआ मांगती रही, अल्लाह मैं तो चाहती थी मस्जिद का इमाम बने, मिंबर वाला बने, मेहराब वाला बने, मुसल्ले वाला बने, दीन का दाई बने, सुन्नतों का शेदाई बने, ये तो चोर उचक्का बन रहा है। माँ पूरी रात मुसल्ले पर बैठी अल्लाह से मांगती रही। रात के आखिरी हिस्से में माँ की आंख लग जाती है, माँ ख्वाब देखती है। कोई कहने वाला कहता है कि कसूर इसका नहीं, कसूर तेरा है। जब ये रहम मादर में था, तू हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, तेरे मकान की बराबर में एक मकान है, वहां बेरी का दरख्त है, उसकी कुछ शाखें तेरे मकान की छत पर आई हुई हैं, तूने वहां से एक बेर तोड़ के खाया था। माँ उनसे माफी मांग ले, अल्लाह तेरे बच्चे को हिदायत दे देगा। देखो एक बेर का अगर असर हो सकता है, जिन्होंने सारी बेरियां साफ कर दी हो उनके यहाँ क्या हाल होगा, जिन्होंने बहनों की मीरास बना मार मार कर मकान बनाए हों उनका क्या हाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला बस रहम फरमा दे, करम फरमा दे, हमें जिंदगियों का रुख बदलने की तौफीक अता फरमा दे। आपके शहर भोपाल में हर साल तबलीग इज्तिमा होता है, उसकी कदर कीजिए, नहीं तो अल्लाह छीन लेगा, अल्लाह छीन लेगा। ना कदरी करने वालों से नेमतें छीन ली जाती हैं, नेमतें छीन ली जाती हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा में पैदा हुए, लेकिन वहाँ वालों ने नाकदरी की तो अल्लाह ने इल्म को छीन लिया। हमारी अहलिया के भाई 4 माह वहाँ लगा कर आए हैं, उन्होंने बताया अल्लाह की कसम बुखारा के नौजवानों को सूरह फातिहा भी याद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी सलाहियतों को दीन पर लगाने की तौफीक अता फरमाए। अपना दर्द अपने रब से कह दे, फिर दर्द जाने दवा जाने खुदा जाने। अपना दर्द अपने रब से कह दे, फिर दर्द जाने दवा जाने खुदा जाने। आसमान में कबर नहीं, इंसान में सबर नहीं, बेऐब ये बशर नहीं, बल्कि हमें खबर नहीं, सजदे में जिसका सर नहीं, जन्नत में उसका घर नहीं। आसमान में कबर नहीं, इंसान में सबर नहीं, बेऐब ये बशर नहीं, बल्कि हमें खबर नहीं, सजदे में जिसका सर नहीं, जन्नत में उसका घर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, कबूलियत मकबूलियत के फैसले फरमाए, जिंदगियों का रुख बदलने की तौफीक अता फरमाए। अपना जनाजा उठने से पहले पहले अल्लाह से दोस्ती कर लो, फायदे में रहोगे। अपना जनाजा उठने से पहले पहले अल्लाह से दोस्ती कर लो और अपने घर के माहौल को ईमानी, नूरानी, कुरानी बना दो। कोई किसी की कब्र पर नहीं जाता, हमारे बच्चे हमारी कब्रों पे क्यों आएंगे। किसी पर डिपेंड ना रहो, अपनी तैयारी खुद करो। किसी पर डिपेंड ना रहो, अपनी तैयारी खुद करो। अगर वो मरने के बाद कब्र पर आ जाएं उनका एहसान अजीम है, लेकिन अपनी तैयारी खुद करो। हम अपने माँ बाप की कब्र पर नहीं जाते, हमारी बच्चे हमारी कब्रों पर क्यों आएंगे। अगर इस्लाम इजाजत देता कि बाप की कब्र पर बेटी आए तो खुदा की कसम बेटियां जरूर जाती, बेटियां बाप की कब्र पर जरूर जाती।
जिनको इजाजत थी वो तो जिंदगी में सलाम का जवाब देना पसंद नहीं करते, मरने के बाद खबर पर क्यों आएंगे। अगर इस्लाम इजाजत देता कि भाई की खबर पर बहन आए, अल्लाह की कसम बहन हमेशा आती, अल्लाह की कसम बहन हमेशा इस फरीजे को अंजाम देती। लेकिन जिनको हुक्म था वो तो जिंदगी में सलाम का जवाब तक नहीं देते। हमारे शहर का वाकया है, रात में बच्चा देर से घर आया, हमारे ही शहर का वाकया है। बाप बेहतरीन हाफिज कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल तक कुरान सुनाया 10 दिन का। बेटा की सोसाइटी खराब हुई, संगत खराब हुई, गलत सोसाइटी में पड़ा, गलत संगठन में चला गया, बुराइयों में चला गया, जिनाकारियों में चला गया, गंदे नापाक अमल में चला गया। बाप कहाँ सुनी करता था। एक दिन रात में बच्चा देर से घर आया, बाप ने एक थप्पड़ मार दिया, उससे बर्दाश्त ना हुआ। बाप बीमार था, रात में दवा खा के लेटता था, उसने दूध में जहर मिला दिया। दूध में जहर मिला दिया, बाप का इंतकाल हो गया। ये सब दीन की मेहनत को छोड़ने की नहुसत है। खाओ, कमाओ, बनाओ, सजाओ, बचाओ, बढ़ाओ, मर जाओ, बस यही कमाया, यही गवा दिया, आखिरत का कोई नामो निशान नहीं। अरे कफन में जेब नहीं, कब्र में तिजोरी नहीं, साथ में सिर्फ नमाजें जाएंगी, आमाल जाएंगे, अखलाक जाएंगे। नियत करो कि इंशाअल्लाह एक बार 4 महीने लगाएंगे, हाथ उठाकर नियत करो। अल्लाह अपनी इस्लाह की नियत से हमें अपने शहर के उलमा से जुड़कर अल्लाह के रास्ते में कसरत से वक्त लगाने की तौफीक अता फरमा दे। रमजान आ रहा है, खूब अल्लाह के सामने रोएंगे, खूब गिरिया उजारी करेंगे, खूब अल्लाह से माफी मांगेंगे, आखिरी अशरे का एतकाफ करेंगे। एतकाफ अगर न कर सकते हो तो आखिरी अशरा खामोशी के साथ गुजारेंगे। आखिरी रमजान में मोबाइल को हाथ मत लगाना। जिसको रमजान माह मुबारक न बदल सका वो 11 महीने कभी नहीं बदल सकता। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए, करम फरमाए। जीते जागते रहे, इंशाअल्लाह फिर भी आएंगे। रहमान भाई की मोहब्बतें खींच कर ले आती हैं, 12 महीने फ़ोन करते रहते हैं, ताल्लुक़ कर बहुत रखते हैं। अभी आने का भी इनका वादा है कि इंशाअल्लाह ईद बाद हम सहारनपुर भी आएंगे। जीते जागते रहे, इंशाअल्लाह फिर भी आते रहेंगे। एक कलाम सुन लीजिए, इंशाअल्लाह फिर दुआ हो जाएगी। रात में रोजाना बावजू सोएंगे, इंशाअल्लाह कहो, बावजू सोएंगे, इस्तिग़फ़ार करके सोएंगे। अल्लाह इक़रारी मुजरिम हूँ, आज ये गुनाह किए। रोजाना जो गुनाह करो लिख लो, रात में सोने से पहले अल्लाह को सुना दो, अल्लाह ये गुनाह किए हैं, फजर से इशा तक इन्हें माफ। मुमकिन है घर में आंख बंद हो, कफन में जाके आंख खुले, हो सकता है। इसीलिए फरमाया रात को तौबा करके सोया करो। बहुत से लोगों ने बेडरूम में आंख बंद की थी, कफन की चादरों में जाके आंख खुली। रात में फजर से इशा तक जो गुनाह होए लिखते रहा करो, ठीक है इंशाअल्लाह। रात को सोने से पहले अल्लाह से कह दिया करेंगे, इक़रारी मुजरिम हूँ, ये गुनाह किए, माफ कर दे मेरे मालिक, माफ कर दे। हफ्ते में एक दिन इंशाअल्लाह तहज्जुद जरूर पढ़ेंगे। हफ्ते में सिर्फ एक दिन कहो इंशाअल्लाह। अनार के दाने सुबहान अल्लाह, अंगूर के दाने सुबहान अल्लाह, अनार के दाने सुबहान अल्लाह, अंगूर के दाने सुबहान अल्लाह, मक्का के दाने सुबहान अल्लाह, मटर के दाने सुबहान अल्लाह, चने के दाने सुबहान अल्लाह, चावल के दाने सुबहान अल्लाह, गेहूं के दाने सुबहान अल्लाह, तस्बीह के दाने सुबहान अल्लाह, तरबूज के दाने सुबहान अल्लाह, खरबूज के दाने सुबहान अल्लाह, काले दाने सुबहान अल्लाह, पीले दाने सुबहान अल्लाह, हरे दाने सुबहान अल्लाह। एक तस्बीह कभी कभार इस तरह भी पढ़ लिया करो, अल्लाह खुश हो जाएंगे। अनार सिर्फ खाने के लिए नहीं बना, अनार के जरिए हमें अल्लाह की ताकत को पहचानना है। अनार तो जानवर भी खाते हैं, आप अनार जो है तोते के आगे रखो वो खा जाएगा। अनार को छीलो और उसके दाने किसी प्लेट में निकालो, किसी बाउल में निकालो और उनको दोबारा ऐसे ही सेटिंग दो जैसी अल्लाह ने सेटिंग दी। दे दोगे? दोगे नहीं। अल्लाह की ताकत, मेरे अल्लाह की ताकत, मेरे अल्लाह की ताकत, मेरे अल्लाह की ताकत, मेरे अल्लाह की ताकत। कर दोगे? नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के सारे समझदार जमा हो जाए, नहीं कर सकते। सऊदी अरब के सारे समझदार मिल जाए, नहीं जमा कर सकते। अल्लाह ने जैसे रखा उसको कोई ताकत नहीं रख सकती। सिर्फ अनार खाने के लिए नहीं बना, अनार को देखकर अल्लाह की ताकत को पहचानना है।
अल्लाह की कुव्वत को पहचानना है। अंडे सिर्फ खाने के लिए नहीं बने, अंडे के जरिए अल्लाह की ताकत को पहचानना है। जानदार मुर्गी से बेजान अंडा निकाला, बेजान अंडे से जानदार बच्चा निकाला। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानदार मुर्गी से बेजान अंडा, बेजान अंडे से जानदार बच्चा। अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की कुदरत, कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी। बगैर आंखों के देखने वाली ताकत अल्लाह की, बगैर कानों के सुनने वाली ताकत अल्लाह की, बगैर हाथों के पकड़ने वाली ताकत अल्लाह की, बगैर कदमों के चलने वाली ताकत अल्लाह की। इतनी बड़ी ताकत वाले अल्लाह के बंदे होकर बिल्कुल अल्लाह से दूर होकर रह गए। तन्हाई में अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। तन्हाई भी क्या चीज है, किसी को खुदा के करीब कर दिया, किसी को खुदा से दूर कर दिया। तन्हाई भी क्या चीज है, किसी को खुदा का वली बना दिया, किसी को शैतान का दोस्त बना दिया। अल्लाह में तन्हाइयों को पाक करने की तौफीक अता फरमाए। एक कलाम सुन लीजिए, दुआ हो जाएगी। रहमान भाई कहाँ हैं? आप भी कुछ स्पीच देंगे? नहीं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व लिअज़ीम सुल्तानिक। पाकीज़ा नाम तेरा, गंदी जुबां हमारी, तेरी सना हो हमसे ये ताकत कहाँ हमारी। सना कहते हैं तारीफ को। पाकीज़ा नाम तेरा, गंदी जुबां हमारी, तेरी सना हो हमसे ये ताकत कहाँ हमारी। तूने ज़मीं बनाई, तूने फलक सजाया, शम्सो कमर बना कर आलम को जगमगाया। मौलिक है दो जहां का, दुनिया को पालता है, मिट्टी की मूरतों मेरे तू रूह डालता है। दंबर में जिसको चाहे जब चाहे शाह कर दे, जिस पर गज़ब हो तेरा पल में तबाह कर दे। दर पर खड़े हैं तेरे, फरियाद सुन हमारी, मजलूम है मजदूर है, अदना से हम भिखारी। हम इल्म के हैं तालिब, तू आलिम हमें बना दे। छाया है जो अंधेरा, मालिक उसे मिटा दे। या रब इस जहां से हम कुछ ऐसा काम करके जाए, बच्चे हों बड़े हों बस देते रहे दुआएं। पाकीज़ा नाम तेरा, गंदी जुबां हमारी, तेरी सना हो हमसे ये ताकत कहाँ हमारी। तूने ज़मीं बनाई, तूने फलक सजाया, शम्सो कमर बनाकर आलम को जगमगाया। मालिक है दो जहां का, दुनिया को पालता है, मिट्टी की मूरतों मेरे तू रूह डालता है। दंबर में जिसको चाहे जब चाहे शाह कर दे, जिस पर गज़ब हो तेरा पल में तबाह कर दे। दर पर खड़े हैं तेरे, फरियाद सुन हमारी, मजलूम है मजदूर है, अदना से हम भिखारी। हम इल्म के हैं तालिब, तू आलिम हमें बना दे। छाया है जो अंधेरा, मालिक उसे मिटा दे। या रब इस जहां से हम कुछ ऐसा काम करके जाए, बच्चे हों बड़े हों बस देते रहे दुआएं। हमारे मरने के बाद इतनी सी वफा करना, हमारे मरने के बाद बस इतनी सी वफा करना, हमारे मरने के बाद बस इतनी सी वफा करना। अगर कभी याद आ जाए तो मगफिरत की दुआ करना। हमारे मरने के बाद बस इतनी सी वफा करना, अगर कभी याद आ जाए तो मगफिरत की दुआ करना। हो सकता है ये रमजान मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान हो सकता है मासूम बच्चियों के सर से बाप का साया उठने वाला हो। नहीं दुआ तो आप कराएंगे आज? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इस पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे आपके प्यार को कायम दायम रखे, मोहब्बतों को कायम दायम रखे। जीते जागते इंशाअल्लाह फिर भी आएंगे। हमारे मरने के बाद बस इतनी सी वफा करना, अगर कभी याद आ जाए तो मग़फ़िरत की दुआ करना। हो सकता है मेरे कफन की चादरें मार्केट में आ चुकी हों, हो सकता है मेरे कफन की चादरें मार्केट में आ चुकी हो सकता है आने वाले रमजान का चांद मेरी जिंदगी का आखिरी चांद हो। अल्लाह तबारक व तआला
जिंदगी सुन्नत और शरीयत के मुआफिक जिंदगी का सफर पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर बहनों से इख्तिलाफ है तो हाथ मिला लेना, माफी मांग लेना। भाइयों से इख्तिलाफ है तो गले लगा लेना, माफी मांग लेना। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं बड़ा होता है, मेरे नबी फरमा कर गए। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह ईद में गले मिलेंगे उनसे जिनसे हमने कुट्टा कर रखी है, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहब्बत नसीब फरमाए, ताल्लुक नसीब फरमाए, कुर्बत नसीब फरमाए। शौक किसी अल्लाह वाले से जुड़ जाना इंशाअल्लाह नफा होगा। अगर नहीं जुड़ सकते तो 3 तस्बीह सुबह में, 3 तस्बीह शाम में पढ़ लिया करना। एक पहले कलीमे की, एक इस्तिगफार की, एक दरूद पाक की। देखो, आग का काम है जलाना, पानी का काम है बुझाना, हवा का काम है उड़ाना, जहर का काम है मारना, छुरी का काम है काटना, और अल्लाह के नाम का काम है दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालकर अल्लाह की मोहब्बत को दिल में लाना। ये इस नाम की जिम्मेदारी है, ये इस नाम की जिम्मेदारी है। देखो, छुरी अपना काम करती है कि नहीं, डिस्पिरिन अपना काम करती है कि नहीं, खराब से खराब मेहंदी अपना रंग दिखाती है कि नहीं, पानी अपना काम करता है कि नहीं। देखो, पानी का काम है बुझाना। इंसान पिए उसकी प्यास बुझा देता है, कुत्ता पिए उसकी प्यास बुझा देता है। ये पानी का असर है, पानी का काम है, पानी का खासा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह के जिक्र की तौफीक अता फरमाए। मौला एक आलिम दीन ने लिखा है, बादशाह की बेटी को फकीर के बेटे से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत भी उस दर्जे की जैसा तेल के पंपे में आग लग गई हो। बादशाह की बेटी को फकीर के बेटे से मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत भी ऐसी जैसा तेल के पंपे में आग लग गई हो। बादशाह की बेटी बड़ी समझदार थी। उसने अपने आशिक़े ज़ार से कहा, तू मेरे बगैर बेकार है, मैं तेरे बगैर बेकार हूँ। अगर मेरी तेरी मोहब्बत का हमारे बाप को पता चल जाता है तो वो तुझे शूट करा देगा, और तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती, मैं भी मर जाऊंगी। इससे पहले कि हमारे बाप को इस मोहब्बत का इल्म हो जाए तो कहीं दूर जाकर अल्लाह का जिक्र शुरू कर दे। मुझे यकीन है अल्लाह के जिक्र की बरकत से मेरी तेरी मुलाकात के दरवाजे खुल जाएंगे। लिखा है किताब में, बड़े आलिम दीन ने लिखा है कि ये दूर चला गया, जंगल में चला गया, और वहां जाकर इसने अल्लाह का जिक्र शुरू किया। 4-5 महीने गुजर गए, 4-5 महीने गुजर गए। अल्लाह के जिक्र की खुशबू फैलनी शुरू हो गई। हम जब पक जाता है ना, खुशबुएं फैलती हैं। अल्लाह की मोहब्बत जब दिल में रच बस जाती है, खुशबुएं फैलती हैं। तो अल्लाह के जिक्र की खुशबू फैलनी शुरू हो गई। लोग आने लगे, दम कराने लगे, फूंक मारने लगे। बच्ची बीमार है, दम कर दीजिए। हजरत जी पानी पर फूंक मार दीजिए। इस तरीके से चारों तरफ से लोग आने लगे। एक दिन बादशाह की मजलिस में जिक्र आ गया इस अल्लाह के वली का, इस अल्लाह के रेडीमेड वली का, कि देखो वो हमेशा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह से हमेशा मांगता है। बादशाह को बड़ी खुशी हुई। बादशाह ने अपनी बच्ची से जिक्र किया, अपनी घरवाली से जिक्र किया। बेटी ने बाप से कहा, अगर आपकी इजाजत हो बाबा जानी, हम उनसे मिलकर आ जाएं। बाप ने कहा, बेटी चली जा, हमारे लिए भी दुआ करा देना। ये बादशाह की एक लौती बेटी हुस्नो जमाल का समंदर मुलाकात के लिए गई 5 महीने के इंतजार के बाद। आप अंदाज लगाओ, इंतजार के तो 5 मिनट भी बड़े दुश्वारी से गुजरते हैं। 5 महीने इंतजार के बाद वहां पहुंची तो वहां का तो रंग ही बदला हुआ है। बाहर गेट कीपर है, अंदर अल्लाह का वली अल्लाह का जिक्र कर रहा है। उसने कहा, जाकर कहते बादशाह वक्त की बेटी आई है। उसने जाकर कहा कि बादशाह वक्त की बेटी मिलना चाहती है। इसने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, अच्छा वो मेरी बहन से मेरा सलाम कह दे, मेरी बहन से मेरा सलाम कह दे। कहते अल्लाह को इतना पुकारा कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल गई, अल्लाह की मोहब्बत दिल में रच बस गई। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें चलते फिरते उठते बैठते या अल्लाह या करीम या रहमान या रहीम, या अल्लाह या सलाम, या करीम या रहमान या रहीम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। करेंगे इंशाअल्लाह। दरूद पाक कुछ और तो नहीं है भाई? रहमान मियाँ कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे? हादिया बेटी बीमार है, अल्लाह ताला मुकम्मल सेहत अता फरमाए। रहमान भाई आप भी कुछ कह लीजिए। तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर
सर में कदम कदम, कहीं अर्श है कहीं तूर है। ये बजा है मालिक बंदगी, मेरी बंदगी में कसूर है। ये खता है मेरी खता, मगर तेरा नाम भी तो गफूर है। ये बता के तुझसे मिलूं कहाँ, मुझे तुझसे मिलना जरूर है। कहीं दिल की शर्त न डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है। तेरी अज़मतों से हूँ बेखबर, ये मेरी नजर का कसूर है। तेरी राह गुजर में कदम कदम, कहीं अर्श है कहीं तूर है। ये बजा है मालिक बंदगी, मेरी बंदगी में कसूर है। ये खता है मेरी खता, मगर तेरा नाम भी तो गफूर है। ये बता के तुझसे मिलूं कहाँ, मुझे तुझसे मिलना जरूर है। कहीं दिल की शर्त न डालना, अभी दिल गुनाहों से चूर है। दरूद पाक पढ़िए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक। रब्बना आतिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबद दीन वक़िना मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत क़य्यिमुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन्न व लकल हम्द अंत मलिकुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन्न व लकल हम्द अंत नूरुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन्न। अल्लाहुम्मा अंतल हक़्क़ व वअदुका हक़्क़ व लिक़ाउका हक़्क़ वल जन्नतु हक़्क़ुन वन नारु हक़्क़ुन वन नबिय्यूना हक़्क़ुन व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हक़्क़ुन। अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका खासमतु व इलैका हाकमतु फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा असररतु व मा असरफ़तु व मा अंत अअलमु बिही मिन्नी। अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर, ला इलाहा इल्ला अंत, व ला हौल व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, व ला हौल व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, व ला हौल व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। इलाहुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी खताओं को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे साब निस्यान को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे हाज़िरीन को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे गायबीन को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी ख़वातीन को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे उसूल व फ़ुरूअ को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे असातिज़ा को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे मशाइख़ को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी बच्चियों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन इस पूरे मजमे को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन इस पूरे मजमे को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन जो गुनाहात हैं उन्हें भी माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन जो गुनाह भूल गए उन्हें भी माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन आइंदा जो गुनाह होने जा रहे हैं उनसे बचने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन सगायर को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन कबायर को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन एक ज़माने से गुनाहों की माफ़ी तलब करते आ रहे हैं। इलाहुल आलमीन एक ज़माने से गुनाहों की माफ़ी मांगते आ रहे हैं, लेकिन या अल्लाह
जब भी गुनाह का कहीं जरा सा मौका मिल जाता है फौरन गुनाह कर लेते हैं, सारी दुआओं को भूल जाते हैं, सारे राज़-ओ-नियाज़ को भूल जाते हैं, ताक़रातों की इबादत को भूल जाते हैं, सहर इफ्तार की दुआओं को भूल जाते हैं, चिल्ले 4 महीने की दुआओं को भूल जाते हैं। ए अल्लाह इस गंदी कैफियत को खत्म फरमा, बेईमानी इस कैफियत को खत्म फरमा। इलाहुल आलमीन गुनाहों की नफरत अता फरमा, जिनाकारी की नफरत अता फरमा, झूठ की नफरत अता फरमा, सूद की नफरत अता फरमा, जुल्म की नफरत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हाथ आपकी तरफ उठा हुआ है, ज़बान आपसे मांग रही है, दिल आपकी तरफ मुतवज्जे है, आप दिलों के भेदों को जानने वाले हैं। इलाहुल आलमीन हर एक के सामने हर बात नहीं बताई जा सकती है, बहुत सी बातें बहन भाइयों से छुपा लेती है, भाई बहनों से छुपा लेता है, घरवाली शोहर से छुपा लेती है, शोहर घरवालियों से छुपा लेता है, माँ बच्चों से छुपा लेती है, बच्चा माँ बाप से छुपा लेता है। इलाहुल आलमीन सारे दुखड़े हर एक तुझी को सुनाना पसंद करता है। ए अल्लाह हर एक जानता है अल्लाह के करने से होता है, अल्लाह के अमर कुन से होता है, अल्लाह की मशीयत से होता है। ए अल्लाह तेरी एक नजर करम की बात है, हमारी जिंदगियों का सवाल है, तेरी एक नजर करम की बात है, हमारी जिंदगियों का सवाल है। अल्लाह नजर रहमत डाल दे, अल्लाह नजर बरकत डाल दे, अल्लाह नजर नुसरत डाल दे, अल्लाह नजर हिदायत डाल दे। ए अल्लाह ये मजमा आपके सामने झोलियां फैलाओ बैठा है, अपनी अपनी हाजतें लेकर हाजिर हुआ है। अल्लाह तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों के भेदों को जानने वाला है। ए अल्लाह तू तो अंधों का भी रब है, तू गूंगों का भी रब है, तू बहरों का भी रब है। अल्लाह इस मजमे पर रहम फरमा दे, इनके घर वालों पर रहम फरमा दे, इनके पड़ोस पर रहम फरमा दे। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दे, अपना ताल्लुक नसीब फरमा दे, रात की तन्हाइयों में अपने दुखड़े तुझे सुनाने वाला बना दे। ए अल्लाह माह रमजान आ गया है, इसकी तैयारी की तौफीक अता फरमा दे, इसकी तैयारी को आसान फरमा दे। ए अल्लाह तरावी का भी शौक अता फरमा दे, रोजों का शौक अता फरमा दे। ए अल्लाह सार इफ्तार में खूब दिल लगाकर तुझसे मनाने की तौफीक के फैसले फरमा दे। ए अल्लाह मरीजों को सेहत अता फरमा दे, बीमारों को शिफा अता फरमा दे, गुमराहों को हिदायत अता फरमा दे, बेनिकाही बेटियों के लिए आफियत वाले जोड़ अता फरमा दे। ए अल्लाह दूसरों की बच्चियों को भगा कर ले जाने से ए अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे, अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह दरिंदा बनकर ए अल्लाह दूसरों की बच्चियों को भगाकर ए अल्लाह ले जाने से पूरे मुआशरे की हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा दे, खुशहाली कायम फरमा दे, बिरादरान वतन के साथ मोहब्बत से पेश आना भी हमें अता फरमा दे। ए अल्लाह ये मजमा ए अल्लाह बड़ी उम्मीदें लेकर आया है, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा दे, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा दे, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा दे। जिन साथियों की फिक्रों की बरकत से ए अल्लाह इस जलसे का इनेकाद हुआ, उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा दे, उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा दे। हमारे मेज़बान मुकर्रम को भी जज़ाए खैर अता फरमा दे। ए अल्लाह रहम करम का मामला फरमा दे। ए अल्लाह पूरी उम्मत पर रहम फरमा दे, अल्लाह पूरी उम्मत पर करम फरमा दे। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा दे, जो मांगने से रह गया अपनी दरियाए रहमत से अल्लाह आज वो भी अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ा मिन नबिय्यिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई कोई भी मुसाफा न मिलाए, हमें 2-3 दिन से बुखार भी है, बराए मेहरबानी अपने अपने घरों में जाएं, सुकून के साथ जाएं, खामोशी के साथ जाएं और फजर में उठकर ज़रूर मस्जिद में आएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि का मजमा